नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे जो वैकेंसियां निकली हैं उसका जो पेपर होना है और उसका जो पेपर पहले हो चुका है 2013 में, उसी को आज लेकर के उसकी के बारे में चर्चा की जाएगी। यानी ये जो पेपर है इसमें मैंने 2013 पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था उसको मैंने लिया हुआ है, जिसमें आपके जो है विषय जो आपका सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, मैंने इस सामान्य ज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया है। 1 से 40 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के हैं, जिसको मैंने जो है दो पार्ट में डिवाइड करके 20 क्वेश्चनों की दो पार्ट को बनाऊंगा, जिसमें का पार्ट फर्स्ट आज है। इसी टाइप से फिर कंप्यूटर विज्ञान और मानसिक सामर्थ्य के ऊपर भी इसके वीडियो बनेगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। और पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामान्य ज्ञान का। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपका है यह है कि बुद्ध के जीवन की घटना और उसके संबद्ध स्थलों को सुमेलित करना है। ए है आपका जन्म स्थान लुम्बिनी, बी ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ, निमाड़ की प्राप्ति कुशीनगर। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसमें सही मिलान करना है। जैसे पहले आप ऐसे पहले क्वेश्चनों में दिया जाता था कि आप इसको सही मिलान करें, उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 या डी का 4 होगा। तो बी ऑप्शन में दे रहा है कि ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 होगा। फिर नेक्स्ट में दे रहा है सी में ऑप्शन में आपके ए का 4, बी का 2, सी का 3 या डी का 1 होगा। तो दोस्तों, आप इसमें से आंसर देखिए। आंसर आपका क्या है? आंसर है आपका बी वाला आपका आंसर होगा कि जो इनका जन्म स्थान है वो लुम्बिनी में हुआ था। और फिर बी का आप 3 देख रहे होंगे कि ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी। और सी प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में, सॉरी दोस्तों ये बी नहीं है, इसका आपका आंसर ए होगा। प्रथम उपदेश इन्होंने जो है आपका सारनाथ में दिया था और ज्ञान की प्राप्ति आपकी जो है इनकी बोध गया में हुई थी और निवाड़ की प्राप्ति इनकी जो है कुशीनगर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। ऑप्शन है आपका ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। आंसर है आपका बी जहांगीर। दोस्तों, जैसा मैं अपनी और वीडियो में भी करता आया हूं कि इससे रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपको और दूंगा जो आपके लिए बेनिफिटेड होगी। तो दोस्तों, मैं आपको और इसके बारे में बता देता हूं कि मुगल दरबार में जो सबसे पहले अंग्रेज गया था वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस यही जो है जहांगीर के दरबार में आया था और वहां उसे जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए परमिशन मिल गई थी। और 1613 में ये जो है फैक्ट्री को स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। ऑप्शन है आपके पास अकबर, शेरशाह, शाहजहां या औरंगजेब। तो आंसर होगा इसमें शेरशाह। शेरशाह जो है उसी ने आपका मुगल काल में शुरू किया था क्या, भूमि की नाप की प्रथा। सिकंदरी गज और सन की डंडी से इसने जो है इसको शुरू किया था नापना। और दोस्तों, शेरशाह से रिलेटेड और क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ बनाया गया था, जो इसका किला था वो कहाँ पर था, तो वो था आपका सहसाराम में। और दोस्तों, इससे रिलेटेड और जो जानकारी है कि इसने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी, ये भी ध्यान देने वाली चीज है। और एक इसके समकालीन एक तो कवि हुआ करते थे जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो इनके ही काल के थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा वो क्या है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पेशली कहा गया है नहीं वाला बताना है हमको, हाँ नहीं वाला। पहला है आपका लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, सैनिक को सुअर एवं गाय की चर्बी के करतूत देना, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना या भारतीयों का आर्थिक शोषण। क्या इसमें से कारण नहीं था। तो आंसर इसमें आपका क्या होगा। आंसर होगा कि आप भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, यही इसका आंसर होगा।
और दोस्तों 1857 की क्रांति के बहुत ही फेमस क्रांति थी, ये तो आप जान ही रहे होंगे। ये भी आपको पता होगा कि मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी ने इसको शुरुआत की थी और इसी कारण उसको फांसी पर भी लटका दिया गया था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जिस समय ये 1857 की क्रांति हुई उस समय अंग्रेज का कौन सा जो है गवर्नर जनरल या वायसराय आपका जो है था, वो आपका था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय ही ये जो है 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये भी चीज नोट करने वाली है, इसको आप लोग नोट करते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। ऑप्शन है आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। आंसर इसमें से क्या होगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है अपने दूसरी राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को स्थान देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा छठा क्वेश्चन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, बी है सिंधु के किनारे, सी है खजुराहो में और चौथा है डी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा इसका माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। इससे रिलेटेड और जो जानकारी है जैसे कि माउंट आबू पूछ सकता है कि माउंट आबू कहाँ पर है, तो माउंट आबू ये आपके राजस्थान में है। और इस साथ ही साथ ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है कि राजस्थान में स्थित एकमात्र हिल स्टेशन के बारे में बताइए, तो वो भी आपका माउंट आबू ही है। राजस्थान में ये एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, और जहां पर आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका अफ्रीका में, बी है आपका उत्तरी अमेरिका में, सी है अंटार्कटिका में या डी है दक्षिण अमेरिका में। आंसर है आपका सी, अंटार्कटिका में आपका जो है पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका जो है मिलान वाला है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों को उसमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है राजस्थान। आपको ये बताना है कि जो है कि जो मानसून प्रारंभ होता है वो कहाँ से किधर की ओर जाता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो केरल है तीसरा नंबर जो है आपका, यहाँ पे यहीं से आपके मानसून की शुरुआत होती है। फिर ये केरल से होता हुआ पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान में जाता है। तो यानी जो 3, 2, 1 और 4 का सीक्वेंस होगा, यानी बी वाला सीक्वेंस, यही आपका आंसर होगा। बी सीक्वेंस में देखिए 3, 2, 1, 4 दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवेली निम्नलिखित में से किस धातु की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका हीरा, सोना, लिग्नाइट या चूना पत्थर। आंसर है आपका लिग्नाइट। जो ये लिग्नाइट है ये इसी के लिए ये प्रसिद्ध है, नवेली में इसी को निकालने के लिए खाने हैं। और इसके बारे में हम आपको और बता देते हैं कि जो ये नवेली है ये आपका तमिलनाडु में है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए जो ये लिग्नाइट है ये कोल यानी आपका कोयला है, कोयले की ये किस्म है। कोयले की टोटल 4 टाइप की किस्म होती हैं, जिसमें से ये भी एक किस्म है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये जो लिग्नाइट है ये सबसे निम्न क्वालिटी का आप कह लीजिए तो कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 60 से 75% के बीच में होती है। साथ ही साथ जो सबसे उच्च क्वालिटी का जो आपका कोयला होता है उसको हम लोग एंथ्रेसाइट बोलते हैं, और उसमें 90% से अधिक की जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए भी सभी चीजों को आप नोट करते हुए चलें, ताकि आप प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में तो जान ही पाए और साथ ही साथ तैयारी भी आपकी होती रहे आगे भी क्वेश्चन पेपर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आपका आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो प्रकाशित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। ए है जनसंख्या वृद्धि के कारण, बी है कीमतों में वृद्धि के कारण,
सी है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास करने के कारण, या क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो दोस्तों ये तो देख करके ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रति व्यक्ति आय का कम होने का कारण क्या हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है, जनसंख्या वृद्धि है, और इस पे लगाम लगाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर इस पे लगाम नहीं लगाया गया तो आप तो देख ही रहे होंगे कि बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। उसका भी, बेरोजगारी बढ़ने का भी एक कारण जनसंख्या वृद्धि है। इस सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अमृत कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया। जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको है सम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र या कल्याणकारी अर्थशास्त्र। दोस्तों बहुत से लोगों को ये जरूर पता होगा कि डॉक्टर अमृत सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, लेकिन किस टाइप के अर्थशास्त्र में मिला ये नहीं पता होगा। तो आज इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि आपको जो इसमें अमृत सेन जी को जो मिला है वो आपका कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो होता है उसके लिए इनको दिया गया है, वेलफेयर के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। और इसके साथ साथ इसको और बता देते हैं कि अमृत सेन को ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये 1998 में 1998 में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस भी अब पूछे जाते हैं, तो ये भी चीजें आप दिमाग में रख करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। यहां देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ये कहा गया है हमारे संविधान में, और लेकिन उसका जो अपवाद है कुछ लोगों को उससे छूट दी गई है, वही अपवाद के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, इनके लिए जो है कुछ कानून में छूट होती है। ये सारी चीजें आपको संविधान में देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं। यानी भारत में जो लोकपाल और लोकायुक्त के पद को लिया गया है वो कहां से लिया गया है। ए है आपका यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट्री कमिश्नर, बी है आपका स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन, सी है आपका रूस का प्रोक्यूरेटर जनरल, या डी है आपका फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट। मींस कहने का ये मतलब है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त पद है ये इनमें से किसके पद के इक्विवेलेंट है, यानी जो अधिकार उनको प्राप्त हैं वो इनको भी प्राप्त हैं। कुछ अधिकार की शक्तियों में कुछ अंतर हो सकता है, ऐसा नहीं है, एकदम सेम नहीं होता है, कभी कभी कुछ अंतर भी होते हैं। तो आंसर इसका आपका क्या होगा, आंसर होगा बी, स्कैंडिनेविया का जो ओम्बुड्समैन होता है वही आपका जो है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद है। मतलब कि जो इको मार्क बने होते हैं वो किस चीज के लिए बने होते हैं, वो क्या चीज बताते हैं। ऑप्शन है आपका ए, अच्छी किस्म का है वो उत्पाद, कि उत्पाद किफायती कीमत वाला है, कि उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं है। दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और इको जहां से आपको इकोसिस्टम भी निकल रहा है वही इसका आंसर होना चाहिए। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये अनुकूल है, ऐसा जो है बताया जाता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अच्छा दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी भी जरूरी है। जैसे कि इको मार्क लिखा हुआ है, ये आपके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ये जो है जारी किया गया था, चालू किया गया था आपका 1991 में। 1991 में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसी के द्वारा इको मार्क की प्रथा को चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका ए 5 जून, बी 2 अक्टूबर, सी 10 नवंबर और डी 19 नवंबर। तो ये भी लगभग सभी को पता होगा, इसका आंसर है आपका 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन इनमें से जो अन्य ऑप्शन है इसमें भी कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है कि नहीं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपका आया बी 2 अक्टूबर,
2 अक्टूबर को आप सभी लोग जानते होंगे कि गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती थी, इसलिए तो ये जरूर याद रहता है। लेकिन एक और आदमी ऐसे थे जिनके बर्थडे इसी दिन पड़ता है, जो कि थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ये भी हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम हुआ था उसमें बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने भी निभाई थी, तो इनकी भी इसको भूला नहीं जा सकता है। ये भी याद रखेगा कि गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे 2 अक्टूबर पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 नवंबर लिखा है, लेकिन 10 नवंबर को कोई किसी भी चीज का दिवस नहीं होता है। 10 नवंबर के अलावा अगर देखा जाए तो 9 नवंबर को आपको विश्व सेना दिवस होता है। 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस मनाया जाता है। और जो डी आपका ऑप्शन दिया हुआ है 19 नवंबर, 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस, विश्व नागरिक दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, यानी कैप्सूल के ऊपर जो आवरण होता है वो किस चीज का बना होता है? ए प्रोटीन का, बी अंडे के छिलकों का, सी सेल्यूलोज का, या डी स्टार्च का? आंसर है आपका सी सेल्यूलोज का। जिलेटिन का भी उसको कहते हैं कि जिलेटिन का बना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जिलेटिन ना होकर के सेल्यूलोज है, तो आंसर इसका सेल्यूलोज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? यानी बोतल का दूध जो पीता है और जो माँ का दूध पीता है उन दोनों में अंतर क्या है कि जो विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो माँ का दूध पीता है उनमें। तो अगर ऑप्शन पढ़ते हैं आप कि वह कम मोटा होता है, उसमें रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन एंड प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन में जो है 4 दिया हुआ है, 1, 2 या 3, 1, 2 या 4, 1, 3 या 4, 2, 3 या 4। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, वह कम मोटा। सॉरी देखना होगा इसमें से कि क्या क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो कंफ्यूजिंग जरूर है। तो ए तो आप देख ही सकते हैं कि वह कम मोटा होता है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब कि ए आपके आंसर का होगा। तो इसमें से जो मैच कर रहा है उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। असामान्य वृद्धि मतलब कि जो है कुछ अलग टाइप की वृद्धि, तो ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो 1, 2 और 3 ये हो सकता है। देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से देख करके लगाइएगा। इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? 2, 3 एंड 4। ये तो दूसरा और तीसरा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये दोनों विशेष लक्षण तो उसमें होते ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो असामान्य वृद्धि लिखी हुई है ये एक खटकने वाली चीज है, और वह कम मोटा होता है। 2 चीज खटकने वाली है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर डी होना चाहिए, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? यानी जब कहीं पे जैसे कट फट जाता है तो किस कारण जो है आपका रक्त का थक्का बन जाता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन के कारण, विटामिन डी के कारण, विटामिन ई के कारण, या विटामिन सी के कारण? आंसर है आपका दोस्तों विटामिन के कारण। विटामिन के कारण जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड जानने वाली 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि किस प्रोटीन की जरूरत होती है थक्का बनाने के लिए, किस प्रोटीन की जरूरत होती है? तो वो होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन बनती है जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। और विटामिन के की जरूरत होती है, इससे जाकर के वो कुछ एक्टिवेट करता है जिसके वजह से ये बनता है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक जानकारी और कि रक्त प्रतिजामन, यानी शरीर के अंदर आपका रक्त क्यों नहीं जमता है, तो उसमें हेपेरिन नाम का एक चीज होता है जो पाया जाता है जिसके कारण वो आपके शरीर के अंदर नहीं जमता है, उसको प्रतिजामन बोला जाता है, हेपेरिन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपका हिंदी से रिलेटेड आ गया है, तो इसका डिस्कशन कोई मतलब नहीं है करने का। तो इसका मतलब 19 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्विज और वीडियो दोनों पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको मैं रेगुलर अपडेट देता रहूं और वो आपके नोटिफिकेशन द्वारा आपकी कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिलती रहे। इसको अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसको जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका जो है लाभ प्राप्त कर सकें और अपने चारों ओर स्वच्छता एवं सफाई जरूर बनाए रखें। स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।